हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल मोहित मैथ्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं कल हम 17 तक देख चुके थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो आज हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से आज हमारी शुरुआत होगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देखिए, ठीक है, और मैं पढ़ भी देता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 को। और अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आप मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, एक एक लाइन को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ए, बी और सी अपने वेतन का क्रमशः 8%, 7% और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी का वेतन समान है और उनके दान के बीच का अंतर 259 रुपये है। ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 रुपये अधिक है। ए और सी का कुल दान ए, बी और सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। मैं आपको ये पहली बार बता दूं, ठीक है। तो एक बार बस जरा समझने की कोशिश करिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। सबसे पहले उसने क्या बोला, ए, बी, सी अपने वेतन का क्रमशः 8%, 7% और 9% दान करते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, जो ए है और जो बी है और जो सी है, उसने क्या बोला हुआ है, ए, बी, सी 8, 7 और 9। ये अपने वेतन का 8% दान करेगा, ये अपने वेतन का 9% दान कर नहीं, ये अपने वेतन का 7% दान करेगा, सॉरी, ये अपने वेतन का 7% दान करेगा और ये अपने वेतन का 9% दान करेगा, ठीक है। आगे उसने मुझसे ये वाली बात बोली थी कि ए और बी का वेतन समान है, यानी कि ए का जितना वेतन है वही वेतन किसका है, बी का। तो इसका मतलब ये है कि जिस इनकम पर 8% निकलेगा उतनी ही इनकम पर 7% निकलेगा, हाँ या ना, ठीक है। तो मुझे बताओ, इन दोनों के लिए परसेंट निकालने का बेस तो सेम रहा क्योंकि इन दोनों का वेतन आपस में क्या है, समान है, ठीक है। अब उसने ये बोला कि और उनके दान के बीच का जो अंतर है वो 259 रुपये है। मुझे एक बात बताइए, आपके हिसाब से इनके बीच में दान का डिफरेंस कितने का है, कितने परसेंट का है? 8% और 7% के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1% का डिफरेंस है। मुझे बताओ, अगर 1% का डिफरेंस है जबकि उसने कितना बोला है, 259 रुपये, तो 1% की वैल्यू क्या हो गई भाई, 259 रुपये। तो मुझे बताओ, वेतन तो अपने आप में 100% रहा होगा। जब 1% की वैल्यू 259 रुपये है तो क्या 100% की वैल्यू 25,900 हो गई? ये भी 25,900 और ये भी 25,900। हम जो ऊपर लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं इनका वेतन। क्या लिख रहे हैं भाई, वेतन। भाई जब इनके बीच में हमारे हिसाब से जो डिफरेंस है वो 1% का, हम डायरेक्टली इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि इनका जो वेतन है वो समान है। जिस रकम पर 8% कैलकुलेट किया होगा उसी रकम पर 7% भी कैलकुलेट किया होगा, ठीक है। तो हमने डायरेक्टली देख लिया कि परसेंट में कितने का डिफरेंस है, 1% का, क्योंकि उसने बोला 259 रुपये का डिफरेंस है, तो 1% की वैल्यू हो गई 259 रुपये। तो हमने बोला वेतन तो 100% रहा होगा, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100 गुणा 259, 25,900। तो इसका भी वेतन क्या हो गया, 25,900, क्योंकि इन दोनों का वेतन क्या था, बराबर था, ठीक है। अब इनका निकालते हैं दान। अब इनका दान क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा साइड में थोड़ा सा इधर की साइड में लिख लेता हूँ कि 1% की जो वैल्यू थी वो थी 259, ठीक है, ताकि लिखने में आपको आसानी से दिख जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं भाई दान। मुझे एक बात बताओ, 1% की वैल्यू 259 रुपये है, ए ने दान किया था 8%, तो ये तो अभी इन्हीं के बीच में चल रहा है, तो 8% की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 1% की वैल्यू 259 है तो 8% की वैल्यू इनका आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो गुणा करते हैं जरा, 9 8 72 का 2 बच्चे कितने, 7, 25 8 200, 200 और 7 207।
यानी कि इसका जो दान है वो कितना है, 2072 रुपये का इसका दान है। इतनी सी बात ठीक है। अच्छा बी का दाम निकालें क्या, 1% की वैल्यू अगर 259 है तो 7% की वैल्यू क्या होगी भाई, 9 7 63 का 3 बचे कितने 6, 25 सत्ते 175, 175 और 6 181, यानी कि 1813 रुपये इसके क्या हो गए, इसके दान के हो गए 1813। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, ए का जो दान आ गया वो 2072 रुपये आ गया, बी का जो दान आ गया 1813 आ गया। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। उसने ये बोला ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 रुपये अधिक है। जो ए और बी का जो कुल दान है वो सी से कितना ज़्यादा है, 1185 रुपये ज़्यादा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सी का मुझे दान निकालना है तो इन दोनों के कुल दान से 1185 रुपये कम होना चाहिए, क्योंकि उसने बोला है कि जो इन दोनों का जो कुल दान है वो सी से 1185 रुपये ज़्यादा है। हाँ या ना, इसका मतलब इन दोनों के टोटल वेतन में से अगर टोटल दान में से अगर 1150 रुपये घटा दूंगा तो सी का दान आ जाएगा। तो मुझे बताओ इन दोनों का टोटल कितना हुआ, जरा टोटल करिएगा। तो 3 और 2 5, 7 और 1 8, ये भी 8, 2 और 1 3, ये ए और बी का कुल दान आया। इसमें से अगर मैं 1185 रुपये माइनस कर दूंगा तो इसका मतलब किसका दान निकल के आ जाएगा, सी का। तो निकालिएगा 0 0 7 और 2। इसका मतलब ये हो गया सी ने कुल मिलाकर कितना दान किया है, 2700 रुपये। सी का दान कितना निकल के आया, 2700 रुपये। ये ए और बी का कुल दान था, 1185 रुपये ज़्यादा था सी से, इसलिए मैंने 1185 रुपये माइनस कर दिए, तो ये किसका दाम निकल के आ गया, सी का दाम निकल के आ गया। अच्छा सी ने अपने वेतन का कितने % दान किया था, 9% दान किया था। इसका मतलब ये हो गया कि सी के वेतन का 9% कितना है, 2700। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 9% की वैल्यू 2700 रुपये है। तो 1% की वैल्यू क्या हो गई, 9 से इसको काटो, 9 तिया 27, यानी कि 300 रुपये। हमें सी का वेतन निकालना है जो कि 100% रहा होगा। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 × 100, यानी कि 30,000 रुपये। इतनी सी बात भाई क्लियर है। तो यानी कि सी का वेतन निकल के आ गया हमारे पास 30,000 रुपये। इतनी सी बात क्लियर है भाई। यानी कि अब हमारे पास ए बी सी तीनों के वेतन आ गए। ए का वेतन आ गया 25,900, बी का वेतन भी आ गया 25,900, क्योंकि इन दोनों का वेतन तो समान था। सी का वेतन आ गया 30,000 रुपये। हमारे पास ए का दान आ गया 2072 रुपये, बी का दान आ गया 1813 रुपये, सी का दान आ गया हमारे पास 2700 रुपये। आई होप यहाँ तक आपको बात अच्छे से एक एक समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे उसने ये बोला ए और सी का कुल दान। अब परसेंटेज ध्यान रखिए कैसी निकालनी है, ए और सी के कुल दान की परसेंटेज। तो मुझे बताओ ए का 2072 है, सी का 2700 है, हमें इसी की परसेंटेज निकालनी है ए और सी के कुल योग की। तो मुझे बताओ ए का और सी का दान का कुल योग कितना हो गया, 2 और 2 4, यानी कि 4772, 4772। इसकी परसेंटेज हमें निकालनी है। अच्छा किस पर निकालनी है वो भी पढ़ते हैं। ए और सी का कुल दान ए बी सी के कुल वेतन का कितना % है। हमें जो परसेंटेज निकालनी है वो तो ए और सी के कुल दान की निकालनी है। निकालनी किस पे है, ए बी सी के कुल वेतन पर। अच्छा ये वेतन कितना हो गया, जरा ये हिसाब लगाते हैं। 25 दूनी 50 और 9 दूनी 18, 51,800 तो ये हो गए, प्लस 30,000, 51,800 प्लस 30,000 कितने हो गए भाई, 81,800। हाँ या ना। तो हमें जो निकालनी है परसेंटेज वो 81,800 पे निकालनी है। ठीक है, और परसेंटेज किस पे डिपेंड करती है भाई, 100 पर डिपेंड करती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा तो मैंने 2 जीरो से 2 जीरो इसको कट कर दिया। अब आप मेन बात ये है कि इसकी कैलकुलेशन जल्दी कैसे करें। अगर आप लोग ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मैं ऑप्शन भी आपके सामने एक बार दिखा देता हूँ। ऑप्शन क्या दे रखे हैं देखो, ध्यान से देखना। इसके जो ऑप्शन थे मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। पहला इसका ऑप्शन जो था वो था 6.2%। इसका जो दूसरा ऑप्शन मुझे दे रखा है
वो दे रखा है 5.8%। जो मुझे सी ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 6.4%। और जो मुझे डी ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 7.1%। ठीक है, अब भाई एक बात समझना, ऊपर लिख रहा है 47, अब मैं 8 का 6 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 48, ये तो ज़्यादा आ गया, यानी कि 6 वाला ऑप्शन हो नहीं सकता। जब 6 वाला नहीं हो सकता तो 7 वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 6 वाला बिल्कुल नहीं हो सकता, तो केवल एक ही ऑप्शन जिसमें करेक्ट हो सकता है वो है 5.8, क्योंकि 6 से तो ज़्यादा आ रहा है। ऑब्वियसली या तो इसके पास आना चाहिए था या इससे कम आना चाहिए था, क्योंकि केवल 5.8 से सेटिस्फाई हो रहा है। आई होप थोड़ा सा कैलकुलेटेड जरूर लगा होगा, पर जितना हम इसे इजी करके समझ सकते थे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप लोग इसे अच्छे से समझने की कोशिश करो, डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करके आपको समझा दे रहा हूँ। उसने ये बोला था कि ए, बी और सी अपने अपने वेतन का 8%, 7% और 9% दान करते हैं। ठीक है, उसने बोला कि ए और बी का वेतन समान है, इनका वेतन आपस में बराबर है और इनके दान के बीच में जो अंतर है वो है 259 रुपये का। तो मैंने बोला कि इनके बीच में दान का आपके हिसाब से परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है, तो आपने बोला 1% का डिफरेंस है, उसने बोला 259 रुपये का, तो 1% की वैल्यू हो गई 259 रुपये। तो मैंने बोला जब 1% की वैल्यू 259 रुपये है तो इनका वेतन निकालो जो कि 100% रहा होगा। जब 1% की वैल्यू 259 रुपये तो 100% की वैल्यू क्या हो गई 25,900, तो 25,900 इसी का, 25,900 इसी का। अब हमने निकाली दान की रकम, तो जब 1% की वैल्यू 259 रुपये है तो 8% की वैल्यू क्या हो गई 2072, 60% की वैल्यू 7% की वैल्यू क्या हो गई 1813। अब आगे की कहानी क्या थी? आगे की कहानी ये थी कि ए और बी का कुल जो वेतन है 3,885 आया, सम करा हमने इसका, वो जो है सी से 1185 रुपये ज़्यादा है। तो मुझे बताओ अगर सी का दान निकालना है तो ए और बी के टोटल दान में से अगर मैं 1185 रुपये घटाऊंगा तो सी का कुल दान निकल के आएगा जो कि कितना आया 2700 रुपये। तो सी का दान मिल गया 2700 रुपये। सी के बारे में इन्फॉर्मेशन ये थी कि सी अपने वेतन का 9% दान कर रहा था, इसलिए मैंने 9% की वैल्यू 2700 रुपये लिखी, तो 1% की वैल्यू आई थी 300 रुपये। तो जब वेतन का 1% 300 रुपये के बराबर है तो 100% कितना होगा 30,000 के बराबर। इसका मतलब सी का वेतन कितना हो गया 30,000। हमने इन तीनों का सम किया, टोटल इनका जो वेतन आया वो आया 81,800। आगे की कहानी हमने ये पढ़ी कि उसने पूछा क्या, उसने हमसे ये पूछा ए और सी का कुल दान। हमें जो परसेंटेज पूछी ए और सी के कुल दान की परसेंटेज पूछी, इसीलिए मैंने ए का और सी के दान का सम किया, 2072 और 2700 का सम किया जो कि आया 4772। जिसकी परसेंट निकालनी होती है उसे हम ऊपर रखते हैं, तो हमें ए और सी के कुल दान की निकालनी थी, इसलिए मैंने ए और सी का कुल दान ऊपर रखा। निकालनी किस पे थी? ए बी सी के कुल वेतन पर, इसलिए ए बी सी का कुल वेतन मैंने नीचे रखा, इंटू 100 करा, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दी। अब मुझे देखना था कि ये कितनी बार कटेगा, मैंने ऑप्शन देखे 48 48 ज़्यादा जा रहा था, तो 7 से तो और ज़्यादा जाएगा, 8 7 56 और ज़्यादा चला गया, 6 48 48 ज़्यादा चला गया, तो इसका मतलब ज़्यादा वाले कैसे हो सकते हैं भाई, या तो इसके पास आता है, इससे थोड़ा कम रहता, 58 44 यही वाला करेक्ट चल रहा है ऑप्शन। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ठीक है। मैं फिर भी एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ और समझाने की कोशिश करूँगा, आप लोग अच्छे से समझने की एक बार इसे कोशिश करिएगा, ठीक है। इससे आपको और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, अनुपात बनाना आप लोग सीखेंगे, ठीक है। उसने बोला एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था, एक परीक्षा हुई, पूर्णांक का मतलब होता है जिसमें अधिकतम अंक आप 500 लेके आ सकते हो। एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को
C की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए और C को D की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि A को 80% अंक मिले हों तो D को कितने परसेंट अंक मिले थे? उसने क्या बोला, देखो 4 लोग हैं, एक तो A है, एक B है, एक C है और एक D, ठीक है। उसने क्या बोला, A को B की तुलना में 25%, मैं यहाँ पे परसेंटेज का फ्रैक्शन निकालूंगा, A को B की तुलना में 25% अधिक, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। अच्छा, A को ज़्यादा मिले हैं B से, इसका मतलब अगर B को 4 रुपये मिले हैं यानी 4 अंक मिले हैं तो A को 5 अंक मिले हैं। इतनी सी बात ठीक है। अगली बात आई B और C को रिलेट करने की। उसने बोला B को C की तुलना में 60% अधिक अंक मिले हैं, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 20 दिया 60 और 20 पंजे 100। अच्छा, क्या बोला, B को मिले हैं C से ज़्यादा। अगला रेशियो अगली लाइन से बनेगा, तो अगर C को 5 अंक मिले हैं तो उसे 3 ज़्यादा होकर के कितने अंक मिलेंगे, 8 अंक मिलेंगे। यहाँ तक बात ठीक है। आगे आइए, आगे उसने बोला कि C को D की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए हैं, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, कम मिले हैं माइनस। अच्छा, अब C और D को रिलेट करना है। क्या बोला है, C को D की तुलना में, इसका मतलब अगर D को 5 अंक मिले हैं तो C को 4 अंक मिलेंगे। तीसरा रेशियो तीसरी वाली लाइन से। अब आपको क्या करना है, जिसको अपने राइट में या लेफ्ट में जो खाली जगह दिखाई देगी वो उस जगह शिफ्ट होता चला जाएगा। तो इस 4 को अपने राइट में, यहाँ भी जगह खाली दिखाई दे रही है, यहाँ भी जगह खाली दिखाई दे रही है, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि ये 4 यहाँ पे भी आ जाएगा और ये 4 यहाँ पे भी आ जाएगा। इस 5 को देखो, अपने राइट में खाली जगह दिखाई दी तो ये 5 यहाँ पे भी आ गया। इस 8 को अपने लेफ्ट में ये खाली जगह दिखाई दी तो ये 8 यहाँ पे आ गया। इस 4 को अपने लेफ्ट साइड में 2 जगह खाली दिखाई दे रही हैं तो ये 4 यहाँ पे भी आ जाएगा और ये 4 यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, देखो हमें आखिरी में क्या दिया हुआ था, D का दिया था और A का दिया हुआ था और D का उसने पूछा। उसने हमें बताया कि यदि A को 80% अंक मिले तो पहले A और D में रेशियो निकालो, इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, 8 पंच 40, 40 चौका 160, D का निकालो 5 चौक 20, 20 पंजे 100। अब देखो इन A और D के बीच में हमारे पास रेशियो आ गया। अब उसने मुझसे ये बोला कि A को 80% अंक मिले हों, मेरे हिसाब से तो 160 आ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि 160 की वैल्यू उसने क्या दे रखी है, 80%, यानी कि आधा कर दिया उसने। भाई 160 का आधा ही तो 80 होता है, तो इसका मतलब इसका भी उसी रेशियो में अगर हम करेंगे तो इसी का भी आधा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 100 का आधा 50। तो आंसर मेरा क्या हो गया भाई, 50%। यही इस सवाल का आंसर है। समझ में बात आई। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने रेशियो क्रिएट किए, उसके बाद हमने ये देखा कि उसने बोला था कि A को 80% अंक प्राप्त हुए हैं जबकि मेरे हिसाब से हुए हैं 160। 160 की वैल्यू उसने दे रखी थी मुझे 80% यानी कि आधा, तो 100 का भी आधा कितना निकलेगा, 50%। तो मेरा आंसर क्या बनेगा भाई, 50% इस सवाल का आंसर होगा। आप लोग इसे नोट करें, मैं इसे रफ करता हूं और क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 पे। ठीक है भाई, मैं इसे रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। इसको इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि आप लोग सोचोगे कि इतने आसान तरीके से, और जो आप लोग देखोगे इनकी सॉल्यूशन आपको दिखेंगे बड़े बड़े दे रखे हैं, टिपिकल तरीके से भी दे रखे हैं। आप लोग ऐसे चुटकियों में से खत्म करोगे ऐसे क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन काफ़ी तरीके से बनता है, आगे मिलेगा हमें, जब हम रेशियो पे पहुंचेंगे उस समय मिलेंगे काफ़ी टाइप के क्वेश्चन, उस समय हम इनको डील करना सीखेंगे। और फिर भी मैं अभी के लिए सिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 20, आप लोग ध्यान से सुनिए।
उसने बोला है ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। मतलब ए अपनी आय का 60% खर्च करता है और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, जो ए की बचत है वो बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है। आगे उसने बोला तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, तो जो तो पहले उसने रिलेट करने को बोला है ना, सबसे पहले आप करिए उसे रिलेट। ए और बी की बचत को रिलेट करिए। उसने रिलेट कैसे किया? उसने बोला ए की जो बचत है वो बी की तुलना में 20% अधिक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। तो ए की बचत ज़्यादा है बी से, यानी कि अगर जो बी है अगर वो 5 रुपये बचा रहा है तो ए इसका मतलब 6 रुपये बचा रहा है। हाँ या ना? भाई ए की जो बचत है वो बी से 1/5 ज़्यादा है, यानी कि अगर ये 5 रुपये बचा रहा है तो ये 1 रुपये ज़्यादा 6 रुपये बचाएगा। अब आते हैं स्टार्टिंग पे जो उसने बोला था। उसने बोला था ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर ए के बारे में अगर हम बात करें तो ए ने 60% खर्च किए थे। अगर कोई बंदा अपनी आय का 60% खर्च कर देगा तो 40% बचाएगा। हाँ या ना? भाई 60% खर्च किया तो 40% बचाया। और इसी तरीके से अगर बी के लिए अगर हम बात करें तो बी ने 75% खर्च किया था। अगर बी ने 75% खर्च किया तो इसका मतलब ये हो गया कि उसने 25% बचाया। इतनी सी बात ठीक है। हमारे पास जो इनकी बचत का रेशियो है वो ये दे रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। हमारे पास बचत का रेशियो ये है जबकि परसेंटेज का ये है। अगर इनकी आय का रेशियो निकालना है तो इनकी बचत की परसेंटेज का भाग लगा दो, यानी कि इसमें भाग लगा दो 40 का और इसकी बचत कितनी है 25, तो इसमें भाग लगा दो 25 का। ये आ गया इनकी आय का रेशियो। 5 से काटें क्या? ये कट जाएगा 5 बार। ठीक है भाई। अच्छा 5 से इसे काटें क्या? 5 8 40। अच्छा 2 से इसे काटो 3 बार, 2 से इसे काटो 4 बार, तो यहाँ बच गया 3/4 रेशियो 1। तो ये 4 क्रॉस में यहाँ चला जाएगा, तो इनकी जो आय का रेशियो आ गया वो आ गया 3:4। यहाँ तक बात समझ में आई। अब उसने क्या बोला कि जो ए की आय है वो बी से कितने % कम है। तो मुझे बताओ ए की आय बी से कितनी कम दिखाई दे रही है? 1 कम। अच्छा किससे कम कह रहा है? बी से, तो बी कहाँ आएगा? नीचे। परसेंटेज 100, यानी कि 25% कम है। ये हो गया आपके सवाल का आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने क्या किया था एक बार फिर से समझा देता हूँ। उसने मुझसे ये वाली बात बोली थी कि जो ए की बचत है वो बी से 20% ज़्यादा है, तो सबसे पहले मैंने उनकी बचत को रिलेट किया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाली जो कि आई 1/5। अगर बी की बचत 5 रुपये है तो ए की बचत 1 रुपये ज़्यादा होकर के 6 रुपये होगी। फिर मैंने निकाली इनकी परसेंटेज, जो बचत मुझे जो खर्चा दे रखा था उससे बचत पे पहुंचा। ए के बारे में इन्फॉर्मेशन ये थी कि ए 60% खर्च कर रहा था। अगर कोई 60% खर्च करेगा तो ऑब्वियसली 40% बचाएगा। बी के बारे में इन्फॉर्मेशन क्या थी कि बी 75% खर्च कर रहा था, तो इसका मतलब 25% बचा रहा था। मैंने कहा इनके बचत के रेशियो में इनकी बचत की परसेंटेज का भाग लगा दो। तो ए की बचत जो थी 40% थी, मैंने 40 का भाग लगा दिया। बी की जो बचत थी वो 25% थी, मैंने 25 का भाग लगा दिया। 5 से काटा 25 को 5 बार, फिर 5 से इससे काटा मैंने 8 बार, फिर 2 से 6 को 3 बार काटा, फिर 2 से 8 को मैंने 4 बार काटा। ये 4 चला गया यहाँ पे, तो 3:4 इनकी क्या आ गया? ये आय का अनुपात। अब उसने बोला कि ए की जो आय है वो बी से कितनी कम है, तो मैंने देखा भाई बी से कितनी कम है? 1 कम है। किससे कम है? 4 से। परसेंटेज 100 पे, इसका मतलब आंसर हो गया 25% कम है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं पिछले 5 से 6 सालों से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ और हिंदी ग्रामर भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, आप लोगों को इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस
डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर आपको हिंदी भी पढ़ाऊँगा, रीजनिंग भी पढ़ाऊँगा और मैथ्स तो पूरी कराऊँगा ही कराऊँगा। ये तीनों सब्जेक्ट आपको कंप्लीट मिलेंगे और मेरा ये वादा है कि मैं आपको इन तीनों सब्जेक्ट में इतना परफेक्ट कर दूंगा कि ये इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, इन तीनों सब्जेक्ट में से आप ऐसे बिल्कुल ख़त्म कर देंगे क्वेश्चन को बिना 1% की गलती किए। देखते ही आप आंसर मार्क करेंगे। बस आप इस चैनल को सपोर्ट करिए थोड़ा सा। अगर सपोर्ट आप लोगों का मिलेगा मुझे, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग मुझे रिव्यू बिल्कुल दीजिए कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए आप लोग मुझे रिव्यू नहीं देंगे तो मुझे पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक हम इसे रोकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, अगर नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक करिए। कोई भी एडवाइस है, कोई भी आपका सजेशन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।